जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृत्त में जो रहता है त्रिज्या, व्यास, स्पर्श रेखा, चाप, जीवा, ये सब जो है सो किसे कहते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या त्रिज्या जो जब हम लोग इसे जब हम इस वृत्त को खींचें, जब इस वृत्त को छापें, तब हम लोग एक निश्चित केंद्र लिए। जैसे मैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रखें प्रकार को, इस तरह घुमाए इसको। यहाँ पे ये जो ई है, यहाँ पे जहाँ से हम लेने शुरू किए थे, यहाँ ये एक वृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है? वृत्त का केंद्र। तो जिसमें इस तरह है तो इसमें इस तरह भी, यहाँ बीच में हम लोग एक लिए थे, बीच से भी लिए थे और इससे भी बीच से लिए थे। तो ऐसे वृत्त का केंद्र है। ओ केंद्र को हम लोग ओ से लिखते हैं। केंद्र किससे लिखते हैं हम लोग? ओ से। हम लोग केंद्र को हम लोग सेंटर भी कहते हैं। सेंटर यानी कि केंद्र। और वैसे में भी हम लोग केंद्र को ओ से दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या रहता है? सो त्रिज्या हम लोग का जो वृत्त के केंद्र से यहाँ तक, यानी कि जो वृत्त हम लोग इससे खींचे थे, इससे हम लोग जब वृत्त को छापे थे तब हम लोग एक निश्चित केंद्र लिए थे, सेंटर लिए थे। जैसे में यहाँ से हम लोग एक निश्चित सेंटर लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से जितना हम लोग प्रकार को खोलने थे, इतना खोलने थे प्रकार को, इतना खोले थे, तो इतना यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का है तो एक निश्चित, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का त्रिज्या है। तो एक तरफ त्रिज्या नहीं, दोनों तरफ त्रिज्या। और त्रिज्या सब बराबर रहता है। त्रिज्या एक वृत्त के हर एक त्रिज्या बराबर रहता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जितना यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ जितना है उतना यहाँ है। एक है क्यों? क्योंकि हम लोग सब में इतना समान मान के लिए, इतना क्या, इतना ही हम लोग सब में लिए त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आप समझ गए। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या है? त्रिज्या। जिसे हम लोग आर से लिखते हैं। किसे? आर से इंडिकेट करते हैं, आर से। अब दूसरा में हम लोग देखते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? जो वृत्त के केंद्र, क्या वृत्त के केंद्र से बीचों बीच, जैसे में यहाँ पे वृत्त का केंद्र है तो इसके बीचों बीच, यहाँ से यहाँ तक ये बीचों बीच में जब एक रेखा खींचा जाता है तो वो व्यास कहलाता है। चाहे वो कोई भी कर से खींचा हो। जैसे में हम लोग यहाँ से यहाँ इस तरह खींच देते हैं, इस तरह कोई भी अगर रेखा वृत्त के मध्य बिंदु, वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर उसको बीचों बीच में दो भाग में डिवाइड करता है, दो भागों में डिवाइड बराबर, यानी कि बीचों बीच में जब रेखा खींचा जाता है तब उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। और इसे डी से इंडिकेट करते हैं, डी से लिखते हैं। और हम लोग तीसरे नंबर पे देखते हैं कि वृत्त का ये जीवा। क्या है? वृत्त का जीवा है। वृत्त का जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त को जीवा इसे कहते हैं। वृत्त का क्या है? जीवा है। जो वृत्त को केंद्र उन पर कहीं टच नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे नीचे में ये रेखा है, ये वृत्त का क्या है? जीवा है। वृत्त का क्या है? जीवा है। यहाँ पे देखिए वृत्त का जीवा हम लोग इस तरह, ये वृत्त का जीवा है। और त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? सो जिसमें हम लोग एक सर्कल टाइप पर फिर बना लेते हैं, और हम पेशा से बनाते हैं क्योंकि पेशा से अच्छा बनता है, गोल बनता है पूरा सर्कल। इसमें जो हम लोग का त्रिज्या खंड है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, यहाँ से एक समान त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक भी एक समान त्रिज्या, दो समान त्रिज्या रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं। OABC है। सो एक वृत्त का क्या है? वृत्त का त्रिज्या खंड है, यानी कि एक त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या क्या है? त्रिज्या को खंड कर रहा है, क्या है? त्रिज्या खंड है। और वृत्त का जो है चाप, वृत्त का चाप किसे कहते हैं? तो ये वृत्त को जो ए है, ये वृत्त का यही चाप है, और इसे हम लोग परिधि भी कहते हैं। वृत्त के से चाप भी कहते हैं और वृत्त का परिधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाप किसे कहते हैं? चाप जो इस तरह करके इस तरह खिंचा रहता है, इस तरह, जैसे में इस तरह है। यहाँ से हम लोग जैसे में कहते हैं कि ओ को केंद्र, यहाँ पे देखिए ओ को केंद्र मानकर एक यहाँ से यहाँ तक एक चाप खींचे थे। ये हम लोग का, ये जो यहाँ तक घुमा है, ये हम लोग का एक चाप है। क्या? एक चाप है। तो जो वृत्त बनता है सो चाप से सिर्फ बनता है, सिर्फ चाप से। यहाँ से यहाँ तक एक चाप खींचे, फिर यहाँ से यहाँ तक खींचे, यहाँ से यहाँ तक खींचे, इसी को केंद्र मानकर। तो इस तरह करके हम लोग का एक वृत्त पूरा तैयार होता है। और ये हम लोग का वृत्त का चाप, ये वृत्त का व्यास, ये वृत्त का त्रिज्या, ये त्रिज्या खंड। अब हम लोग जो देखेंगे सो देखते हैं कि अभ्यंतर किसे कहते हैं? अभ्यंतर और बाह्य भाग। ये जो अभ्यंतर और बाह्य भाग देखेंगे, इजी है, ये भी इजी है, आप इसे इजी से समझ सकते हैं। देखिए इसे भी हम लोग यहाँ पे एक वृत्त खींच लिए, इसका केंद्र में हम लोग वो मान लिए। अब हम लोग इसमें करते हैं कि यहाँ से हम लोग एक अभ्यंतर, यानी कि ये जो है, ये जो अंदर वाला है, ये सब अभ्यंतर में आते हैं। अंदर में जितना है ये सब अभ्यंतर है। अभ्यंतर यानी कि जो अंदर में रहेगा, ये क्या है? अभ्यंतर है। बाहरी भाग,
बाहर में जो बाहर में रहेगा, कहाँ, जो बाहर में रहेगा, यानी कि जो ये सब है ये सब बाहरी भाग है, ये सब क्या है, सब बाहरी भाग है। और अंदर वाला क्या है, अभियंतर है, यानी कि जो अंदर वाला है सब अंतर, अभियंतर, और बाहर वाला बाह्य भाग। तो आप इस तरह करके इसे इजी से लिख सकते हैं। क्या हम लोग कहे, ये बाहरी भाग, बाहरी भाग, और ये क्या, अभियंतर, अभियंतर। तो आप इस तरह करके इसे इजी से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का क्लियर होगा। और आपको कहाँ पे नहीं समझ आया तो आप बताएं, हम उसे इससे फिर से बनाएंगे उसे। और देखिए एक चीज बच गया है, जो है वृत्त का स्पर्श रेखा। वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो हम लोग सबसे पहले फिर एक वृत्त को, सर्कल का वृत्त को फिर छाप लेते हैं, सर्कल को, उसका बीच में जो केंद्र है, केंद्र वो लिख लेते हैं। स्पर्श रेखा यानी कि जो वृत्त को बाहर से एक बिंदु पर स्पर्श करे, यानी कि यहाँ बाहर से ही एक बिंदु पर स्पर्श करे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ, तो इसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त का स्पर्श रेखा जो वृत्त के कहीं भी एक बिंदु में टच करे और बाहर से, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं। आप समझ गए। और प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद यहाँ पे जो हम लोग को दो भाग में प्रतिच्छेद करे, यानी कि ये भी स्पर्श रेखा है, लेकिन यहाँ और यहाँ दो बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहे थे, प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगा। तो आप इस तरह करके इजीली से वृत्त के बारे में आप समझ गए होंगे। वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का चाप, वृत्त का क्या है, वृत्त का जीवा है, ये त्रिज्या खंड है, अभ्यंतर है, बाहरी भाग है, स्पर्श रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। तो आप इस तरह करके इसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें।